हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एक्सप्लेन्स की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जंगी मूवी को। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत में हमें एक फाइट सीन को दिखाया जाता है जहां पर जंगी नाम की एक सोल्जर कुछ रोबोट्स के साथ लड़ रही होती है। वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स उस पर बंदूक से हमला कर रहे होते हैं और वह भी रोबोट्स पर अपनी बंदूक से हमला कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जंगी के माइक्रोफोन पर उसके साथी का कम्युनिकेशन होता है। दरअसल वह उसे पूछ रहा होता है कि क्या वह फ्यूल रॉड तक पहुंच चुकी है। तब जंगी उसे बताती है कि हाँ, मैं फ्यूल रॉड तक पहुंच चुकी हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। तभी एक रोबोट वहां पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। अब हमें पता चलता है कि दरअसल यह रोबोट एक बहुत बड़ा रोबोट होता है। जंगी माइक्रोफोन पर इसके बारे में अपने साथी से पूछती है। तब उसका साथी उसे बताता है कि तुम्हें इस रोबोट की पिछली तरफ गोलियां चलानी होगी क्योंकि वहीं पर उसकी बैटरी लगी हुई है। इसके बाद इनके बीच काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है, लेकिन आखिरकार जंगी उस रोबोट को मार गिराती है, जिससे कि जंगी भी वहां पर जख्मी हो जाती है और उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं और वह वहीं पर फ्रीज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जंगी दरअसल एक रोबोट है जिसका कंट्रोल किसी और के पास होता है और जो रोबोट उसके साथ लड़ रहे थे और जो भी वहाँ पर हो रहा था वह दरअसल एक सिमुलेशन था। बाद में हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट वहाँ पर आते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि दरअसल वह बहुत दिनों से इस रोबोट पर टेस्ट कर रहे थे। वह देखना चाह रहे थे कि क्या यह रोबोट इस सिमुलेशन टेस्ट में पास हो पाएगा या नहीं। लेकिन तभी उन साइंटिस्ट की लीडर, जिसका नाम यून होता है, वहां पर आकर उन्हें वह टेस्ट रोकने के लिए कहती है, क्योंकि दरअसल वहां पर मीटिंग होने वाली होती है। इसके बाद हम देखते हैं सांग हुन नाम के एक इंसान को, जो कि इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर होता है, और वहां पर मीटिंग शुरू हो जाती है जहां पर प्रोजेक्ट लीडर यून के साथ कुछ और ऑफिसर मौजूद होते हैं। वह मीटिंग दरअसल उनके प्रोजेक्ट के बारे में एक प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हमें पता चलता है धरती लोगों के रहने के लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने अंतरिक्ष में इंसानों के लिए कई सारे ठिकाने बना लिए हैं। लेकिन अब उनमें से कुछ ठिकानों के बीच में गृह युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए सभी ठिकाने अपने अपने सोल्जर्स को तैयार कर रहे हैं और यह प्रोजेक्ट भी ऐसे ही एक सोल्जर के बारे में होता है। दरअसल 35 साल पहले एक सोल्जर होती है जिसका नाम जंगी होता है, जो कि एक जांबाज योद्धा थी, लेकिन वह अभी कोमा में है। इसलिए साइंटिस्ट ने इसके ब्रेन की डाटा को कलेक्ट करके कुछ रोबोट्स में डाल दिया है, जिससे कि वह रोबोट उसी की तरह जाबाज और ईमानदार बन सके। प्रेजेंटेशन के बाद ऑफिसर लीडर यून से कहता है कि आप दरअसल एक हारी हुई सोल्जर के दिमाग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना रहे हैं और इसीलिए वह सिमुलेशन से सक्सेसफुल बाहर भी नहीं आ पा रही है, इसलिए आप यह प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए। लेकिन यून यहाँ पर उन्हें भरोसा दिलाती है कि अगली बार हम इसमें सक्सेसफुल जरूर होंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि यून जंगी के रोबोट का इंटरव्यू ले रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जंगी लीडर यून की माँ थी, जो कि अब कोमा में है, लेकिन उनके दिमाग में से एक एआई को बनाया जा रहा है। इसके बाद जब यून घर जा रही होती है तो वह फ्लैशबैक में सोचने लगती है। तब हम देखते हैं कि जब यून छोटी थी तब वह काफी बीमार थी और उसका ऑपरेशन किया जाने वाला था, और तभी उसकी माँ को एक लड़ाई पर जाना था। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां पर यून अपना एथिक्स टेस्ट दे रही होती है। दरअसल वह टेस्ट कोई भी व्यक्ति इंसान है या रोबोट यह जांचने के लिए किया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर टेस्ट लेने वाले डॉक्टर भी रोबोट्स ही होते हैं। दरअसल यह दुनिया एडवांस हो गई थी, जहां पर इंसानों की ईमानदारी और उनके स्किल्स को एक आर्टिफिशियल ब्रेन में इकट्ठा करके रोबोट्स में डाल दिया जाता था, जिससे कि उनके मरने के बाद भी उनका एआई अच्छी तरह से और पूरी ईमानदारी से काम करता रहे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी भी इंसान को अपने दिमाग का एआई बनाना होता है तब उसके पास 3 चांस होते हैं, जिसमें टाइप ए में रोबोट को वह सभी अधिकार मिलते हैं जो किसी इंसान को मिलते हैं। टाइप बी में रोबोट को उनमें से कुछ अधिकार मिलते हैं जो कि किसी इंसान को मिल पाते हैं, और टाइप सी में रोबोट को कोई भी अधिकार नहीं मिलता और उसे किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर डॉक्टर यून को बताता है कि उसकी माँ जंगी एक सी टाइप रोबोट है जिसको कोई भी अधिकार नहीं है और इसे किसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि जंगी के रोबोट का फिर से सिमुलेशन टेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पर वह अच्छी तरह से लड़ रही है, लेकिन तभी उसे सारे रोबोट्स घेर लेते हैं। लेकिन तब फिर भी वह हार नहीं मानती और सभी साइंटिस्ट देखते हैं कि उसके दिमाग में कुछ अलग तरीके की हलचल हो रही है, और तभी जंगी सभी रोबोट्स को मार देती है। लेकिन इसके बाद एक रोबोट आकर उसके सर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से सिमुलेशन वहीं पर फेल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डायरेक्टर सांग हुन काफी नाराज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर सांग हुन और लीडर यून को प्रेसिडेंट ने मीटिंग के लिए बुलाया होता है। जिसके बाद सांग हुन और यून बातें करते करते प्रेसिडेंट के कैबिन में आते हैं। तभी हम देखते हैं कि सांग अचानक किसी स्टैचू की तरह फ्रीज हो जाता है। तभी अंदर प्रेसिडेंट हंसने लगता है और दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि सांग हुन भी एक रोबोट होता है जिसका कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास होता है।
यहाँ पर प्रेसिडेंट यून को बताते हैं कि मेरी अब उम्र हो रही है, इसलिए मैंने अपने दिमाग के डाटा को कलेक्ट करके इस सांग हुन के दिमाग में डाल दिया था। इसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब गृह युद्ध भी थम चुका है और शायद अब हमें इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए और हमें कुछ ऐसे रोबोट्स बनाने चाहिए जो लोगों के काम आ सके। शायद तुम्हारी माँ में कुछ और खासियत भी होंगी, तो इसलिए यह अच्छा होगा कि तुम उन डाटा की मदद से एक नए रोबोट को बनाओ। जिसके बाद यून काफी नाराज हो जाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट सांग को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि सांग हुन फिर से जंगी का सिमुलेशन टेस्ट ले रहा होता है, जहाँ पर वह उसे बहुत ज्यादा दर्द देने के लिए कहता है। कुछ देर बाद यून उसके साथी साइंटिस्ट के लैब में जाती है और वह देखती है कि वह उसके माँ के रोबोट के साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी यून को गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने लगती है, लेकिन तभी वह साइंटिस्ट बताता है कि उसने यह सब हेड ऑफिस के कहने पर किया और हेड ऑफिस जंगी के प्रोजेक्ट को नए तरीके से बनाना चाह रहा है, जिससे कि यह रोबोट लोगों के काम में आ सके। जिसके बाद यून वहां से निराश होकर चली जाती है। कुछ देर बाद सांग हुन उसे बताता है कि प्रेसिडेंट ने प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए ऑर्डर दिए हैं और उनके पास अब सिर्फ एक दिन बचा है। जिसके बाद यून जंगी के रोबोट का इंटरव्यू लेने लगती है, जहां पर वह रोबोट के दर्द के लेवल को बहुत ज्यादा कम कर देती है और जंगी से प्यार से बात करने लगती है। जिस पर जंगी यून से अपनी बेटी के ऑपरेशन के बारे में पूछती है। दरअसल जंगी की यादाश्त उसके आखिरी लड़ाई से कंटिन्यू हो रही होती है। जिसके बाद यून इमोशनल होकर उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जंगी को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि लीडर यून ही उसकी बेटी है। बहुत ज्यादा इमोशनल होने पर यून जंगी के रोबोट को एक बार फिर से स्टॉप कर देती है। हम देखते हैं कि आखिरी सिमुलेशन के लिए जंगी के रोबोट को लाया जाता है। तभी यून वहां पर जाकर चुपके से जंगी की रोबोट की सेटिंग में कुछ बदलाव करती है और उसे यह बता देती है कि तुम्हारी आखिरी लड़ाई के बाद तुम कोमा में चली जाती हो, जिसके बाद तुम्हारे साथ कई सारे टेस्ट किए जाते हैं और अब तुम एक रोबोट हो। थोड़ी देर में सांग हुन यहाँ पर आ जाता है और सिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सिमुलेशन में जंगी फिर से मारी जाती है। जिसके बाद सांग काफी नाराज होकर वहां से चला जाता है और जंगी के रोबोट को भी वहां से ले जाया जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह सब जंगी ने जानबूझकर किया होता है, क्योंकि यून की वजह से उसे सब कुछ पता चल चुका है। और यहाँ पर सांग हुन को भी पता चल जाता है कि जंगी ने जानबूझकर सिमुलेशन में मरने की एक्टिंग करी थी। जिसके बाद वह रेड अलार्म बजा देता है, लेकिन जंगी उन्हें मारकर एक दूसरे हॉल में चली जाती है, जहाँ पर वह हूबहू अपने जैसे दिखने वाले कई सारे रोबोट्स को देखती है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे रोबोट आ जाते हैं और जंगी पर अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक रोबोट जंगी का हाथ काट देता है और वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी यून वहां पर आ जाती है और जंगी को बचा लेती है। यून जंगी को कुछ बता रही होती है, तभी वहां पर दूसरे रोबोट्स आ जाते हैं और वह जंगी पर गोलियां चला देते हैं, जिससे वह मारी जाती है और उनमें से एक रोबोट यून को वहां से ले जाता है। लेकिन बाद में वह रोबोट्स देखते हैं कि जंगी की खोपड़ी में दिमाग नहीं होता। जिसके बाद साइंटिस्ट कैमरा चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि यून ने उसके दिमाग के डाटा को उसी रोबोट में डाल दिया होता है जो उसे वहां से बाहर लेकर गया था। तभी सारे रोबोट फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। आगे यून और जंगी एक रेल में बैठकर वहां से दूर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम सांग हुन को देखते हैं, जो कि पहले से उस रेल में मौजूद होता है और तब वह जंगी पर गन तानकर कहता है कि नीचे झुक जाओ, वरना मैं तुम्हारी बेटी यून को मार दूंगा। लेकिन यून उसे कहती है कि मैंने जंगी के दिमाग से बेटी वाली सारी यादें मिटा दी हैं। जिसके बाद सांग यून को गोली मार देता है, जिससे वह जख्मी हो जाती है। तभी जंगी सांग के हाथ से गन छीनकर उसकी आंख में गोली मार देती है। अब सांग को भी यह पता चल जाता है कि दरअसल वह भी एक रोबोट ही है। इसके बाद जंगी और सांग के बीच काफी तगड़ी लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर रोबोट्स भी अपनी रेल से आ जाते हैं और जंगी के रेल पर गोलियां चलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ऐसा करते करते उन दोनों रेल के बीच टक्कर हो जाती है और सभी रोबोट्स मारे जाते हैं और इसी के साथ सांग भी नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस भी वहां पर आ रही होती है, लेकिन यून जख्मी पड़ी होती है, जिस वजह से यून जंगी को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन जंगी इसके लिए मना कर देती है। लेकिन यून के काफी समझाने के बाद वह मान जाती है और जाते जाते जंगी यून को गले लगा लेती है और इमोशनल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जंगी भागते भागते एक पहाड़ पर आ चुकी है और वहां खुले आसमान के नीचे अकेले खड़ी है और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।